नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 44 दिन बचे हैं। इस बीच बिहार से एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि नीतीश कुमार का एनडीए में आना लगभग पक्का हो चुका है। बस फाइनल कॉल का इंतजार है। इसके लिए आखिरी दौर की तैयारी चल रही है। इस बीच बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। सबसे पहले यह खबर आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी विधायक का बड़ा दावा, 1-2 दिन में एनडीए में शामिल होंगे नीतीश। आखिरी दौर में है बातचीत। बीजेपी विधायक नीतीश कुमार को पसंद करते हैं पीएम मोदी। ये तमाम बातें ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और कभी नीतीश कुमार के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे, उनका यह बयान। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच बीजेपी की तरफ से यह पहला ऐसा क्लियर कट बयान है और जिम्मेदार नेता विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की तरफ से यह बयान आया है। तो बड़ी खबर बिहार की राजनीति से इस वक्त की जुड़ी हुई। बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे, लेकिन इस बीच ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का यह बड़ा बयान। हमको लगता है कि करीब करीब एडवांस स्टेज में बातचीत है और लगता है कि एनडीए में आएंगे और हम लोग का स्वागत है एनडीए में आ जाए नीतीश जी। तो देर नहीं होना चाहिए। हमको लगता है जो भी होगा 1-2 रोज के अंदर में हो जाए। बात नया थोड़ी था, बात तो अपना कुछ शुरुआत तो पहले ही से था। और पटना की पूरी हलचल पर लगातार पल पल का अपडेट हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार दे रहे हैं और उस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का यह बयान और अब शाम की जो हलचल है, किस तरह से उसे देखा जाए, जो एनडीए में नीतीश कुमार के जाने की खबरें, उन तमाम बातों को लेकर। रोहित, जिस तरह से बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली रवाना हुए हैं और वहां पर बैठक चल रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के एक बड़े नेता, जो हालांकि वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी पहले भी रहे थे और बीजेपी में बाद में चले गए थे और बीजेपी से लगातार विधायक हैं, तो उनका ये दावा कि काफ़ी एडवांस स्टेज में चला गया है, तो ये साफ कहता है कि बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है नीतीश कुमार के वापसी की। और एनडीए में फिर से नीतीश कुमार किस भूमिका में होंगे, क्या आधार होगा, जो जब छोड़ कर गए थे वही हैसियत होगी या फिर उसमें कुछ और बदलाव होगा, इसकी तैयारी पूरी तरह से रूपरेखा की जा रही है। और ये कुछ ही दिनों में ये साफ हो जाएगा। कुछ क्या, जिस तरह से इनका दावा है कि 1-2 दिन में, हालांकि कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी के बाद 27, 28, 29, 30 ये 3-4 दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 तारीख को पटना में एक बड़ी रैली है जो एमएलसी संजय सिंह जेडीयू के हैं वो कर रहे हैं, तो उसमें भी टाइम मुकर्रर हो गया है करीब 11:30 बजे का। तो वहाँ नीतीश कुमार होंगे और बहुत सारे इंगेजमेंट्स हैं, बहुत सारे काम करने हैं, जिसको लेकर के ये भी देखा जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार 27 के बाद कौन सा दिन चुनते हैं और किस तरह से जो पूरा मॉडलिटीज है कैसे वो तय होता है। रोहित, बिल्कुल प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, कुछ देर में अमित शाह के घर पर अहम मुलाकात। सुशील मोदी, सम्राट चौधरी अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी भी साथ में मौजूद हैं। नागेंद्र भाई और विजय सिन्हा भी अमित शाह से मिलेंगे। संगठन मंत्री भीखू भाई दसलानिया भी मौजूद हैं। विकास भदौरिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस बड़ी खबर पर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े। विकास, दिल्ली से भी बड़ी खबर, पटना से भी प्रकाश ने बताया कि किस तरह से पटना में हलचल, यानी अब दिल्ली में जेडीयू के खेमे में वहां पर हलचल है, दिल्ली में बीजेपी के खेमे में हलचल। जी विकास। यहाँ देखिए, बिल्कुल जो प्रकाश कह रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से यह तय हो चुका है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा होंगे। स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर लगातार नेगोशिएशन चल रहा है और ये सब जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह वो भी बहुत हार्ड बार्गेनर है और नीतीश कुमार भी बहुत हार्ड बार्गेनिंग करते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहें अंतिम वक्त तक, जबकि बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री उनका हो। और ऐसी सूरत में इस बार बिहार में एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भी बीजेपी अब एक दांव खेलना चाहती है। रेणु सिंह उसकी फ्रंट रनर हैं और अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर
इसके अलावा कोई पिछड़ा चेहरा जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन डील डन हो उससे पहले एक पेच और है। अगर ये सूरत बनती है कि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, बीजेपी का चेहरा वहाँ पर मुख्यमंत्री बनता है, चाहे वो महिला हो चाहे पिछड़े वर्ग से हो, तो फिर नीतीश कुमार केंद्र में एक अहम भूमिका में आ सकते हैं। उनको एनडीए के संयोजक पद से नवाजा जा सकता है और अगर वो चाहेंगे तो केंद्र में मंत्री पद की भी भूमिका उनको दी जा सकती है। तो जो जिसको कहते हैं ना कि आखिरी वक्त का जो नेगोशिएशन है वो चल रहा है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये सहमति बन चुकी है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा होंगे। अब इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है, सिर्फ घोषणा बाकी है और उसी के लिए जो बैठकों का दौर है वो दिल्ली में शुरू हो चुका है। फिलहाल बिहार के जो प्रभारी हैं, महाराष्ट्र के नेता विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महामंत्री, उनके घर पर रेणु देवी पहुंची हुई हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए हैं। ये बैठकों का दौर विनोद तावड़े के यहाँ से उठ के उसके बाद पार्टी अध्यक्ष और फिर गृहमंत्री अमित शाह तक के यहाँ भी पहुँचेगा और उसके बाद ही जो नेगोशिएशन का दौर चल रहा है उसमें एक कोई अंतिम निर्णय देर रात तक या कल 1-2 दिन के भीतर ही ये सामने आ सकता है। रोहित। बिल्कुल विकास, में बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है और पटना से प्रकाश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रादर, वो भी लगातार बड़ी बात बता रहे हैं। लेकिन देखिए, दिल्ली में विकास ने बताया बड़ी बैठक हो रही है, दिल्ली में भी किसी भी वक्त कोई खबर आ सकती है, पटना में भी पारा चढ़ा हुआ है। मेरे दोनों सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर हैं, दोनों से सवाल है, पहले प्रकाश आपसे और फिर विकास आपसे। सवाल एक ही है, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आएगी, पटना से पहले आएगी या दिल्ली से पहले आएगी? प्रकाश जी बताइए, पटना से या दिल्ली से? है कि पटना और दिल्ली दोनों का विकास में रोहित में यही बात कह रहा था कि पटना हो या दिल्ली, दोनों अभी एक हो चुका है। अब कहां से पहली खबर आएगी, ये एक दिलचस्प वाकया होगा, क्योंकि अगर अनाउंसमेंट होना है तो दिल्ली के, क्योंकि ये जो गेंद है नीतीश कुमार ने बीजेपी के पाले में फेंक दिया है और बीजेपी के भी बड़े नेता जो बिहार के हैं वो भी वहां पहुंच गए हैं, तो जाहिर है कि अब सबकी नज़र इंतज़ार है रोहित उस बयान का जिसके लिए बैठक हो रही है। किस तरह से सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, ये सारे विजय सिन्हा के जबान बदलती है, कैसे वो बयान बदलते हैं जो अब तक बोलते रहे हैं कि दरवाजा बंद। अब उसके बाद आया केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला ले, तो वो फैसला क्या आता है और कैसे ये बातें बढ़ती है, तो दोनों जगह के तालमेल से ही आपको खबरें मिलती रहेंगी। बिल्कुल, तो प्रकाश कह रहे हैं कि खबर, यानी कुल मिलाकर विकास, प्रकाश का कहना है कि कुल मिलाकर खबर आना तय है, बस अब इसमें एक जो शॉकिंग एलिमेंट है वो ये है कि वो दिल्ली से आएगी या पटना से आएगी, यानी खबर आना तय है, ये माना जाए। बिल्कुल खबर आना तय है, दिल्ली से आएगी या पटना से आएगी, लेकिन इसमें तीसरा फैक्टर भी है रोहित, और तीसरा फैक्टर ये है कि जो खबर आएगी वो नीतीश कुमार के श्रीमुख से आएगी, यानी कि नीतीश कुमार ही ऐलान करने वाले हैं। अब वो दिल्ली आके करेंगे बीजेपी नेतृत्व के साथ बैठकर या वो पटना में रहकर करेंगे, ये आप नोटिस करिएगा, लेकिन नीतीश कुमार ही इसका ऐलान करेंगे। बिल्कुल, तो मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, इनके पास चलेंगे, लेकिन इस बीच पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। खबरें आने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। नीतीश कुमार ने 3 फरवरी तक के अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। झारखंड में 3 फरवरी की जिस रैली के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही थी, नीतीश ने उसे भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के बेतिया में रैली करेंगे तो वो उनके साथ मंच साझा करेंगे। यह भी बड़ी खबर है। एक बार फिर से हम पटना का रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए, नीतीश कुमार के जो आगे के कार्यक्रम है वो रद्द होने की जो खबर आ रही है, हालांकि बेतिया की रैली में पीएम के साथ मंच साझा करने की भी खबर है। अब वो तो प्रोटोकॉल के लिहाज से भी हो सकता है, लेकिन क्या इनको भी इन संकेतों के साथ जरिए देखा जा सकता है, इस नजरिए से देखा जा सकता है जो ताजा डेवलपमेंट बिहार में हो रहा है? देखिए रोहित, टाइमिंग को भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से 24 तारीख को कर्पूरी जयंती मनाई गई और उस दिन सभी विधायक यहाँ मौजूद थे, सभी विधान परिषद के सदस्य मौजूद थे और तकरीबन सभी एमपीज भी मौजूद थे। और उस वक्त से लगातार जब से ये घटनाक्रम जारी है तब से सभी यहाँ पटना में बने हुए हैं। कुछ विधायक जो हैं वो पटना से बाहर जाना चाहते थे तो उनको रोका गया कि अभी बाहर न जाएं। जैसे कि डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी हैं जो जेडीयू से हैं,
उनको भी कहा गया कि अभी वो पटना में ही रहे। तो इस तरह से जिनका कार्यक्रम बाहर जाने का था पटना से, उनको फिलहाल रुकने के लिए कहा गया पटना में। और ठीक उसी तरह से 30 तारीख को राहुल गांधी की रैली में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, तो उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया जाने से कि 30 तारीख को वो पटना में ही रहेंगे और पटना में ही कार्यक्रम है। तो जाहिर है कि एक के बाद एक बदलती धुरी परिवेश में हर चीजें बदल रही हैं। तो अब जो दिन है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे लोग जो है वो जी बिल्कुल देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रकाश, मैं आपको रोकूंगा। पटना में नीतीश कुमार के कार्यक्रम रद्द हुए, लेकिन एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल जाने वाले थे, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। 27 जनवरी को वो केरल जाने वाले थे। अब सवाल ये, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका और बिहार की डेवलपमेंट का कोई सीधा सीधा राब्ता है, लेकिन अब टाइमिंग जिसका जिक्र प्रकाश भी कर रहे थे कि टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर विकास का रुख करेंगे। विकास, जेपी नड्डा केरल जाने वाले थे, लेकिन दौरा रद्द हुआ है। क्या इसको भी आज के ताजा सियासी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा सकता है? तो इस वक्त की बड़ी खबर, जेपी नड्डा का केरल दौरा रद्द हुआ है। तो दिल्ली और पटना से लगातार हलचल तेज है दोनों जगह पर। अब दिल्ली में भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे से खबरें आ रही है, क्योंकि यहां पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और पटना से भी हम लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। देखिए, पटना में जो हलचल हो रही है उस पर दिल्ली की पैनी नजर है। दिल्ली से ही एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी भी एक्शन में आ गई है। ये एक और बड़ी खबर, जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं कमेटी के कई सदस्य। भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया नड्डा के घर पहुंचे हैं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग भी नड्डा के घर पहुंचे हैं। इसमें एक और बड़ी खबर जोड़ दूं, जेपी नड्डा ने भी अपना केरल दौरा रद्द कर दिया। जो भी हम बात कर रहे थे, तो बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक भी हो रही है। और नीरज पांडे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जी नीरज, क्या ये जो जेपी नड्डा का दौरा टला है, रद्द हुआ है, इसको बिहार के घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा सकता है? जी, मौजूदा घटनाक्रम जो हो रहे हैं पॉलिटिकल, रोहित, बिल्कुल उसको जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 27 तारीख को केरल जाना था, वहां एक पॉलिटिकल कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है। माना ये जा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल हैपनिंग दिल्ली में है, इसकी वजह से जेपी नड्डा ने अपना सारा कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया है और वो अभी फिलहाल दिल्ली ही रहने वाले। अभी जो उनके घर में बैठक चल रही है वो भी कोऑर्डिनेशन एंड ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य सब घर पे पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, और लगातार दिल्ली में भी घटनाक्रम बड़ा तेजी से बदल रहा है। और इस हर अपडेट आप एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि नीतीश अगर इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ आते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो किन शर्तों पर आएंगे। इसके लिए 3 रास्ते बताए जा रहे हैं। पहला रास्ता, बिहार में जेडीयू बीजेपी का समर्थन करे, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और नीतीश को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, जो हमारे सहयोगी विकास भी बता रहे थे। दूसरा रास्ता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास रहे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी भूमिका हो, यानी लड़ने को पिछली बार से ज्यादा सीट मिले। और तीसरा रास्ता, नीतीश बिहार में विधानसभा भंग कर दें और लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करवा लिए जाए। बिहार के सीएम पर फैसला बाद में कर लिया जाए। हालांकि बीजेपी नेतृत्व इसके लिए भी राजी नहीं है। आपको यह सोचकर हैरानी हो रही होगी कि यह क्या हो गया, क्यों नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ने की बात तो कभी खुलकर कही भी नहीं, फिर यह अचानक पाला बदलने की बात कहां से आ गई। लेकिन खबरें हैं और नीतीश के विधायक उसे काफी हद तक पुख्ता भी कर रहे हैं। नीतीश बीजेपी को फिर साथ आना चाहिए बिहार के हित के लिए, आपको लगता है? देखिए, ये क्या होगा नोबडी नोज, लेकिन बिहार के हित में जो अच्छा होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो डिसीजन लेंगे और पूरी जनता उनके साथ है इस बात। तो नीतीश जी का जनाधार डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के हित में जो अच्छा हो करना चाहिए, हम लोग साथ में हैं। संजीव सिंह जेडीयू के बड़े नेता हैं, अपनी बात काफी संभल कर कह रहे हैं। वैसे भी राजनीति में हर चीज जुबान से नहीं कही जाती, संकेतों में बताई जाती है। नीतीश ने भी यही किया। इंडिया अलायंस में हाल के दिनों में जिस तरह के डेवलपमेंट हुए, लालू और तेजस्वी की तरफ से जिस तरह के सिग्नल दिए गए, उससे नीतीश बेहद नाखुश थे। वो इशारों में से भी जता रहे थे। आप जरा नीतीश के वो इशारे समझिए।
नीतीश कुमार ने 3 फरवरी तक अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया झारखंड में 3 फरवरी की जिस रैली के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही थी, नीतीश ने उसे भी कैंसिल कर दिया। लेकिन 4 फरवरी को पीएम के साथ बिहार के बेतिया में वो रैली करेंगे, तो वो उनके साथ मंच भी साझा करेंगे। इससे पहले एक और खबर आई। ये खबर ऐसी थी जिसने नीतीश के मन बदलने की खबर काफी हद तक पुख्ता कर दी। देखिए, खबर यह है कि बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कल नीतीश कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे। शकील अहमद खान नीतीश के पास भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता लेकर गए थे। कांग्रेस चाहती थी कि राहुल गांधी जब 30 जनवरी में पूर्णिया में रैली करें तो नीतीश उसमें शामिल हो, लेकिन नीतीश कुमार ने व्यस्तता का हवाला देकर इनकार कर दिया। यानी वो प्रधानमंत्री के साथ तो मंच साझा करेंगे, लेकिन राहुल के साथ खड़े नहीं होंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा है, हम तो शुभकामना देते हैं माननीय राहुल गांधी जी को। और निश्चित तौर पर सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, और जब वो हुए हैं तो उनको राजनीति की जानकारी नहीं है। मेरी शुभकामना है कि आप यात्रा करते रहें, कुछ सीख लें, समझ लें, परिपक्व हो जाएं, तब आकर के चुनाव लड़ने की बात सोचिएगा, तब आके प्रधानमंत्री बात करिए। तो अभी लंबा सफर है, अभी 5 साल 10 साल अभी सीखेंगे। देखिए, जरा समझिए, नीतीश संकेत दे रहे हैं एनडीए में जाने के। बिहार में कांग्रेस भी उनके साथ है, आरजेडी भी साथ है, यानी महागठबंधन में सरकार चला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का न्योता जब उन्हें मिला तो उन्होंने कहा कि साहब हम व्यस्त हैं। यह भी एक बड़ा संकेत है। पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े। प्रकाश, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होना, ये जो लगातार जो संकेत दिए जा रहे हैं, जो मैसेजिंग हो रही है, ये भी एक बड़ा मैसेज है कि साहब पीएम के साथ रैली है तो उसमें तो जाएंगे, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निमंत्रण मिला, उसमें उन्होंने कहा हम व्यस्त, हम नहीं जा पाएंगे। देखिए, जेडीयू की तरफ से जो पहला बयान आया वो यही आया था कि सीट शेयरिंग का मुद्दा फाइनल नहीं हुआ है। ये कब आया? ये तब आया जब संयोजक पद की बात चल रही थी, उसके पहले। ये इसके पीछे क्या वजह है? वजह साफ थी कि नीतीश कुमार ये समझ चुके थे कि इंडिया अलायंस में जिसके वो सूत्रधार रहे हैं, उसमें अब आगे उनकी कोई भूमिका नहीं होने वाली है। तो इतने बड़े इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को एक करने के लिए उतनी मेहनत की, सारे देश का उन्होंने दौरा किया, और वहाँ जब उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखा, और आगे ये भी नहीं दिखा कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए इनके पास कोई नैरेटिव ही नहीं है, कुछ ऐसा एजेंडा नहीं है, और जो एजेंडा इन्होंने दिया था उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर रही थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने सिवाय इसके कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करे और दूसरा कोई उपाय नहीं था। यही वजह है कि कांग्रेस को शुरू से, पहले दिन से ही सीट शेयरिंग के मामले में घेरना शुरू किया। आपने देखा कि लालू यादव पर या उनके परिवार पर या उस पार्टी पर उन्होंने कोई अब तक न ही उनके पार्टी की तरफ से कोई आक्षेप लगाया गया है। तो जाहिर है कि कांग्रेस निशाने पर है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पर भी सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार ही उठा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए तो और ज्यादा विस्तार से बड़े उन्होंने कहा कि किस तरह की मैसेजिंग हो रही है। देखिए, नीतीश सिर्फ कांग्रेस से ही नाराज नहीं है, आरजेडी से भी उनके रिश्ते तेजी से बदल रहे हैं। बताया जाता है कि लालू और नीतीश में जो बड़े और छोटे भाई का रिश्ता था उसमें तल्खी आ चुकी है। आज लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। हम आपको पहले वो पोस्ट दिखाते हैं, उनसे भी बहुत कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। अक्सर लोग देख नहीं पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजी। इसके तुरंत बाद रोहिणी आचार्य का दूसरा पोस्ट आया। लालू की बेटी रोहिणी ने इसमें क्या लिखा, यह भी मैं आपको बताता हूं। खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खो। रोहिणी आचार्य ने इसे कुछ ही देर बाद फिर एक पोस्ट किया। इस तीसरे पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है। रोहिणी आचार्य ने अपने जिस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा कहां था यह समझना मुश्किल भी नहीं। दरअसल कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर हुए कार्यक्रम में नीतीश ने परिवारवाद को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। हम आपको नीतीश का वो बयान एक बार फिर सुनाते हैं, जरा फिर सुनिए। और फिर रोहिणी यादव ने आज जो पोस्ट किए एक्स पर, उनको जब जोड़ेंगे आप तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी।
आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। तो लगातार बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मैं आपको बता दूं एक और बड़ी खबर। आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक बड़ी खबरें पटना और दिल्ली से आ रही हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर दिल्ली से। विनोद तावड़े के घर पर बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं। इस बैठक में सुशील मोदी, सम्राट चौधरी बैठक में मौजूद थे, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी भी बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में रेणु देवी को सीएम बनाने पर भी चर्चा हुई। सूत्र ये कह रहे हैं कुछ देर में अमित शाह के घर पर अब अगली बैठक होगी। दरअसल बीजेपी बिहार में रेणु देवी के नाम पर प्रयोग करना चाहती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एक नए प्रयोग के तौर पर महिला मुख्यमंत्री, और ये बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हुई। ये इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक नए प्रयोग पर विचार कर रही है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ देर पहले भी विकास ने बताया था। विकास, विनोद तावड़े के घर पर बैठक खत्म हो गई है। रेणु देवी भी इस बैठक में मौजूद थी और रेणु देवी को लेकर जो आपने बात कही कि एक नया प्रयोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। जी विकास। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बिहार ऐसा राज्य है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या रही है और बिहार के जंगल राज को लेकर पूरे देश भर में सुर्खियाँ बनती रही अलग अलग सरकारों के समय में। बीजेपी का ये मानना है एक महिला अगर मुख्यमंत्री वहाँ पर बनाई जाती है अति पिछड़े वर्ग से, तो जाहिर तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी उसमें एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर काबू करना, उसको कंट्रोल करना और महिलाओं के बीच एक सुरक्षा का माहौल बनाना एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी। और इसलिए प्रयोग के तौर पर एक महिला मुख्यमंत्री को वहाँ पर तैनात करना चाहती है और इसलिए रेणु देवी जो है पहले उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो एक फ्रंट रनर के तौर पर उनको देखा जा रहा है। और हमारी जो सूत्र है पार्टी के भीतर, उन्होंने इस बात की जानकारी हमें दी है कि रेणु देवी एक फ्रंट रनर के तौर पर उभर रही हैं। दुनिया जमात से आती हैं, अति पिछड़े वर्ग से आती हैं बिहार में, और ऐसी सूरत में अगर बीजेपी के हाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी आती है, क्योंकि लगातार हार्ड बार्गेनिंग नीतीश कुमार की तरफ से हो रही है, वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, और अगर बीजेपी के हाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी आती है तो चौंकिएगा नहीं, बिहार में महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आपको रेणु देवी दिखाई दे सकती है। ये बड़ी खबर विकास आज आपने दी है। अब हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटूंगा। और अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, विनोद तावड़े के घर पर बैठक खत्म होगी, कोई खबर मिल पाई है कि कहां अब ये नेता जा रहे हैं इसके बाद? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जो फिलहाल जो विनोद तावड़े के घर पे मौजूद है और यहाँ पर जो है बैठक खत्म होने वाली है और जैसे जानकारी मिल रही है कि यहाँ से अमित शाह के घर पे जाया जा सकता है। हालांकि जो चर्चा ये भी थी कि जेपी नड्डा के घर जाया जाएगा और वहाँ पर बैठक होगी, लेकिन जेपी नड्डा के घर पर एक और इस वक्त बैठक चल रही है जिसमें तमाम मंत्री मौजूद हैं। और ये देखिए, ये वो गाड़ी है जिससे ये सम्राट चौधरी रेणु देवी जो समेत जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे थे। और अब जैसी जानकारी मिली है, बिल्कुल अंकित आपका शुक्रिया और लगातार आप इस पर नजर बनाकर रखें। हम आगे भी आपसे बात करेंगे। और मेरे दोनों सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार और विकास भदौरिया हमारे साथ बने हुए हैं। आखिर में एक बड़ा छोटा सा कमेंट आप दोनों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने, जब वो एनडीए में आए, एनडीए से गए, ये दो चेहरे वो हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने और एनडीए से बाहर जाने की खबर पूरे देश को सबसे पहले दी। और आज एक बार फिर से ये अटकलें तेज हैं कि नीतीश कुमार कभी भी जा सकते हैं और दोनों बड़े चेहरे एबीपी न्यूज के इस वक्त हैं। अब मैं दोनों से अनुमान के आधार पर जो आपका अनुभव रहा है, बड़े संक्षेप में, जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है, क्या कितने घंटे बचे हैं, दिन बचे हैं, क्या अनुमान है? मैं अनुमान शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा हूं। जी प्रकाश जी। देखिए रोहित, मुझे लगता है कि अगला 4 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि 26 तारीख गणतंत्र दिवस है, लेकिन 27, 28, 29, 30 ये 4 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और तेज़ी से घटनाक्रम बदलेगा जैसे जैसे दिल्ली से खबरें आती रहेंगी। और जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है रोहित, ये बात सही है कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में गए थे तो लालू यादव चाहते थे कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उस समय में नीतीश कुमार का कहना था सिर्फ मुख्यमंत्री तो सिर्फ मुख्यमंत्री, इसके अलावा आप जो लेना चाहते हैं। बिल्कुल जी, वक्त कम है, मैं आपको रोक रहा हूं प्रकाश, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विकास, फाइनल कमेंट संक्षेप में जो सवाल मैंने पूछा।
रोहित, अनुमान लगाना गलत हो जाएगा। सूत्र हमारे जैसी जानकारी देंगे, ठीक वैसी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और हमारा वायदा है कि एबीपी न्यूज़ ही सबसे पहले वो चैनल होगा जो इस खबर को मोहर लगाएगा अंतिम रूप से, जब नीतीश कुमार ऐलान करेंगे इस बात का। बिल्कुल प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर जो भी आएगी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। आज ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव का आगाज किया और आज ही नीतीश कुमार ने भी राहुल गांधी को ना कह दिया। यहां भी शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी भी राहुल गांधी को नो कह चुकी है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये कैसा इंडिया गठबंधन है जहां कोई गठजोड़ दिखाई ही नहीं पड़ता, कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ हितों का टकराव और राजनीतिक हमले। तो आज भारत की बात में मेरे साथ देखिए कि कैसे 2024 के चुनाव से ठीक पहले न्याय यात्रा पर निकले राहुल की राह में अकेले पड़ते राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। देश में अन्याय हो रहा है, बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। बड़ी अजीब सी विडंबना है। विडंबना इसलिए क्योंकि जिस पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़े होकर राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, उस राज्य की मुखिया ममता बनर्जी ने राहुल के साथ ही खड़े होने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। राहुल कूच बिहार में खड़े होकर इंडिया गठबंधन की दुहाई देकर बीजेपी के खिलाफ लोहा लेने की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन दीदी तो न्याय यात्रा में ही शामिल होने से मना कर रही है। को बात समझ नहीं आ रही है। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा जनता की आवाज की यात्रा है और वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तुम बंगाल में आते हो, इंडिया अलायंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर को स्टेट में आते हो जहां चीफ मिनिस्टर है, उनको साथ तो एक बार बातचीत करके आना सबसे अच्छा होते थे। लगता है राहुल गांधी सच को देखकर भी स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार पहुंचेगी और गुरुवार सुबह सुबह खबर आई कि नीतीश कुमार ने भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार सिर्फ राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे या फिर नीतीश जिस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने हुए हैं उससे ही बाहर निकलने का मन बना चुके हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश और बीजेपी की नजदीकियों के एक दो नहीं बल्कि 100 घंटे के भीतर पूरे 9 सिग्नल मिल चुके हैं। पहला सिग्नल तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इनकार करना है। सोचिए, जब राहुल गांधी न्याय यात्रा में बिहार घूम रहे होंगे तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार उनके साथ नहीं होंगे। दूसरा सिग्नल, नीतीश के इंडिया गठबंधन से बाहर जाने के दूसरे सबसे बड़े सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट। गुरुवार दोपहर 12:04 पर किए गए इस ट्वीट में रोहिणी ने लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। ठीक 1 मिनट बाद दूसरा ट्वीट आया, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। और फिर तीसरा ट्वीट करते हुए रोहिणी ने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है।
5 मिनट के भीतर रोहिणी आचार्य के 3 ट्वीट ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी। लालू और नीतीश के खटपट की खबरों पर मुहर भी लगा दी। हालांकि रोहिणी ने 2 घंटों के भीतर तीनों ट्वीट्स डिलीट कर दिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये तो वही बताएंगे ना, उसमें तो किन्हीं का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन समाजवादी नेता के बारे में उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। ये तो उनके द्वारा ही बताया जाएगा और उसमें किसी का नाम नहीं है, तो हम कैसे उसको पकड़ लेंगे। और उनको हवा का रुख पता है तो वही बताएंगे, स्पष्ट करेंगे। हम कैसे बता सकते हैं इसको, और हम लोग अपने ऊपर कैसे लेकर के देख सकते हैं। तीसरा सिग्नल, परिवारवाद पर नीतीश का हमला। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश ने परिवारवाद पर हमला किया था, जिसे सीधे लालू यादव पर हमले के तौर पर लिया गया। इस बयान को नीतीश की लालू से दूरी और बीजेपी से करीबी के तौर पर लिया गया, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद पर तीखे हमले करती रही है। चौथा सिग्नल, इंडिया गठबंधन से नीतीश की दूरी का चौथा सिग्नल गुरुवार को पटना में हुई कैबिनेट की मीटिंग से मिला। खबर आई कि कैबिनेट की मीटिंग सिर्फ 25 मिनट चली। बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम बिल्कुल शांत बैठे रहे। तेजस्वी यादव की किसी से कोई खास बातचीत भी नहीं हुई। इतना ही नहीं, कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग दी जाती है। बताया जाता है कि किस एजेंडे पर मोहर लगी, लेकिन किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई। पांचवा सिग्नल जेडीयू के वो हमले हैं जो लगातार कांग्रेस पर किए जा रहे हैं। जेडीयू के नेता सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों को बैठकर सहमति बनाकर चुनाव अभियान में तेजी लानी चाहिए। सीट शेयरिंग पर अगर बातचीत हो जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा। छठा सिग्नल, नीतीश की इंडिया गठबंधन से दूरी का छठा सिग्नल 23 जनवरी को मिला, जब सीएम नीतीश अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यपाल राजेंद्र आलेकर के साथ बैठक करीब 1 घंटे तक चली थी। मुलाकात की खबर के बाद हलचल तेज हो गई थी। हालांकि दावा यह किया गया कि नीतीश कुमार विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर राज्यपाल से मिले थे। ये तो वो सिग्नल थे जो नीतीश कुमार की तरफ से मिले थे, और अब बारी उन संदेशों की है जो नीतीश से नजदीकी बताते हुए बीजेपी दे रही है। 7वां सिग्नल, पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार के बीजेपी में आने को लेकर सवाल पूछा गया था, तो अमित शाह ने जवाब में कहा था कि प्रस्ताव आने पर विचार किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में अमित शाह के इस बयान को जेडीयू से नजदीकियों का संकेत माना जा रहा है। 8वां सिग्नल भी बीजेपी की तरफ से आया है, जब बुधवार को बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की घंटों बैठक हुई दिल्ली में, और उसमें सरकार बनाने से लेकर के विधानसभा भंग करने पर चर्चा हुई, जिसके बाद आज ये बात सामने आई कि नेतृत्व ने बिहार बीजेपी के नेताओं को नीतीश कुमार पर संयमित तरीके से बयान देने को कहा है। और बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच गुरुवार शाम को बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच गए। 9वां सिग्नल उस वक्त मिला जब मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ी जाति के मसीहा माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। मोदी ने ऐलान किया और लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे नीतीश कुमार ने अच्छे भाव से मोदी सरकार को थैंक यू बोल दिया। इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे
कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री नीतीश और बीजेपी के करीब आने की गवाही देने वाले 9 सिग्नल तो आपने देख लिए। अब नीतीश अगर इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं तो राहुल गांधी के पास लालू यादव रह जाएंगे, जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। बिहार के बाद चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां दीदी ने पॉलिटिकल टर्न ले लिया है और कांग्रेस कह रही है कि बातचीत की जा रही है। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার এজ এ ম্যাটার অফ কাস্টিং। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने चिर परिचित अंदाज में बेहद नाराज होते हुए इस बात का ऐलान कर रही थी कि कांग्रेस ने शिष्टाचार नहीं निभाया, इसलिए वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার এজ এ ম্যাটার অফ কাস্টিং। আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। मतलब ये कि राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से करीब 72 घंटे पहले ही ये साफ हो चुका था कि ममता बनर्जी राहुल के साथ नहीं है। राहुल और ममता के बीच आई दूरी की ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी बंगाल पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत इस तरह के पोस्टरों से किया, जिसमें लिखा था कि दीदी इज एनफ, यानी पश्चिम बंगाल में आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ दीदी काफी है। मुख्यमंत्री इज एनफ कैपेबल टू फाइट बीजेपी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। किसी को यात्रा में नई यात्रा में ये सबका जरूरत नहीं है, और उनका नई यात्रा करने का कोई इच्छा थे तो ममता बनर्जी को साथ ये तृणमूल पार्टी को साथ बातचीत भी करके उन्होंने कर सकते थे। लेकिन ममता के नो कहने के अगले दिन यानी 23 जनवरी को राहुल गांधी कह रहे थे कि वो दीदी को मना लेंगे। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट इट। राहुल के इस बयान से लगता है कि या तो उन तक दीदी के ना कहने वाली खबर नहीं पहुंची या फिर वो जानकर अनजान बन रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि ममता मान जाएंगी। देश की राजनीति में ममता जी का एक विशेष स्थान है और अलग से पहचान है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ममता जी भी चाहती है बीजेपी को हराने को, हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को हराए, हम लोग एक होकर लड़ेंगे। राहुल गांधी भले ही कह रहे हो कि ममता बनर्जी से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बयानों से ऐसा कतई नहीं लगता। अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी पर हमले करते रहे हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। इतना ही नहीं, ममता इंडिया गठबंधन में लेफ्ट को ज्यादा तवज्जो देने से भी खासी नाराज है। कुल मिलाकर कांग्रेस देश के 9 राज्यों में इंडिया गठबंधन के छाते में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार का हाल आप देख चुके हैं। पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने पर अड़ी है, जबकि महाराष्ट्र और यूपी जैसे बड़े राज्यों में सीटों पर तस्वीर साफ नहीं है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि राहुल अकेले पड़ गए हैं।